क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे। क्वेश्चंस फ्रॉम मिडिल चैप्टर, मेरा मतलब है जरा सा इंक भर लेते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? दिस इज आवर क्वेश्चंस। सबसे पहले चेयर, फिर एयर, उसके बाद है लव, स्मेल, हेट, एलमंड्स, थाउट, फिर है कोल्ड, नेक्स्ट है कोल्ड ड्रिंक, a smell of perfume, a smell of perfume। ठीक, which of the following are matter? chair, air, love, smell, hate, almonds, thought। ये नीचे जो है वो कुछ चीजों का नाम दिया हुआ है, आपको इसमें से बताना है कि कौन जो है वो मैटर है और कौन मैटर नहीं है। चेयर ये जगह को घेरेगा, मैटर है। एयर जगह घेरता है, मैटर है। लव, लव प्यार जैसा शब्द जो है वो कोई भी जगह को नहीं घेरता, ये मैटर नहीं है। स्मेल, स्मेल को बोलें तो मैटर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, आपका तर्क पे है। ठीक है, अगर ऐसे साइंटिफिक तरीके से देखें तो स्मेल मैटर हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्मेल तो तब आता है ना जब पार्टिकल्स हमारे पास एक्चुअली में मूव करके आते हैं, तो इसीलिए स्मेल मैटर है। तो लिखो चेयर, एयर, स्मेल, हेट नफरत, ये क्या जगह को घेर रहा? नहीं घेर रहा। एलमंड्स बादाम, हाँ ये है मैटर। थाउट विचार, कोई जगह नहीं घेरता, नहीं मैटर है ये। कोल्ड ठंडा, ये भी नहीं है। कोल्ड ड्रिंक, हाँ ये हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक है। फिर स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये भी है। परफ्यूम्स आर द मैटर्स, ये सारे के सारे मैटर हैं। ठीक है, तो ये आंसर खत्म होता है, पहला का ये आंसर है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, ओके। दूसरा क्वेश्चन देखिए, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। गिव रीजंस फॉर द
फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, यानी कि निम्नलिखित ऑब्जर्वेशन के लिए रीजन दीजिए। द स्मेल ऑफ हॉट sizzling food reaches you several meters away, several meters away, ठीक है। but to get the smell from cold food you have to go close. You have to go close. क्लोज, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चंस क्या है पता चला आपको? क्वेश्चन है कि गर्म भोजन की खुशबू दूर से ही आ जाता है, लेकिन ठंडे भोजन की खुशबू के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि डिफ्यूजन की प्रक्रिया से खुशबू मिलती है हमें किसी भी चीजों का, ये तो तय है, लेकिन गर्म चीजों में डिफ्यूजन की प्रक्रिया ज्यादा तेजी से होती है ठंडे चीजों के मुकाबले। इसीलिए गर्म चीजों की खुशबू स्मेल जो है वो दूर से ही आ जाएगा, ठीक है, लेकिन ठंडे चीजों की खुशबू के लिए हमें पास जाना पड़ेगा। कहा है हमने बता दिया। आंसर खत्म हो गया। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, द रेट ऑफ, शॉर्ट में लिखो आंसर, डिफ्यूजन इंक्रीजेस in hot food than cold food. So a smell reaches us from several meters away of hot food. Then cold food, इतना लिख लीजिए, आंसर खत्म हो गया, ठीक है। इसीलिए हमें ठंडे भोजन की खुशबू पाने के लिए पास जाना पड़ेगा हॉट फूड के मुकाबले, क्योंकि ठंडे भोजन में डिफ्यूजन की प्रक्रिया धीरे धीरे न होगी जी, या जब धीरे धीरे होगी तो हमें उसके पास जाना पड़ेगा, आएगा ही नहीं हमारे पास, तो खुद जाना पड़ेगा, राइट। लिख लीजिए, मिटा देते हैं फिर इसको। हैव यू रिटन दिस? कैन आई इरेज इट?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर 3 पर 4 क्वेश्चंस दिया हुआ जिसमें से 2 हो गया, तीसरा देखो। ए डाइवर इज एबल टू कट, क्वेश्चन नंबर 3 है ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर in a swimming pool. Swimming pool, which property of matter does this observation show? ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चंस। ठीक, डाइवर समझते हैं गोताखोर जो पानी में डाइविंग करता है, यानी कि तैराक आप बोल सकते हैं। तो जो तैरने वाला व्यक्ति होता है वाटर में, वो पानी को चीरते हुए, जैसे ऐसे पूरा पानी सटा हुआ है, वो क्या करता है, पानी को ऐसे काटते हुए चीरते हुए आगे आगे जाता है, ऐसे ऐसे, राइट। तो ऐसे कैसे कर पाता है? तो अगर पानी को ऐसे चीरते हुए आगे जा रहा है तैरने वाला, तो ये पानी के कौन सा खासियत को बता रहा है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इस बात को सबूत देता है कि 2 प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है कि पहला, लिक्विड के पास फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है लेकिन आकार, दूसरा है कि शेप फिक्स्ड नहीं था, इसीलिए तो हमने उसको इस तरह से हटा दिया। और तीसरा बात यह पता चलता है कि लिक्विड के पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि उसके जो पार्टिकल्स जो एक दूसरे को खींचे हुए थे, वो कम ताकत से खींच रहे थे, इसीलिए हमने पानी को बीच से ही चीर करके ऐसे किया और फिर तैरते हुए आगे बढ़ गए। क्लियर है? क्योंकि अगर बहुत कस के खींचता तो रॉड की तरह या फिर इस सॉलिड की तरह अलग नहीं कर पाते खींच के, लेकिन पानी को तो काट दिया ना जी। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स कम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे थे। तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लिक्विड में। इस बात को हमें पता चला इस तैराक के चलते। क्लियर? तो ये आंसर है, इसी चीज को लिख लीजिएगा आंसर में, ठीक है। Since a diver can easily cut through water in a swimming pool, from this we conclude that there is a less force of attraction between the particles of water. So water is a liquid. Which have fixed volume but have
नो फिक्स्ड शेप। चलो खत्म हो गया जी, इस क्वेश्चन का आंसर खत्म होता है। इसको लिख लीजिए, फिर मिटा के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इज इट क्लियर? ओके। इसमें इंक जम गया है ना कैप में, इसको लिख लिया ना, फिर मिटा के नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स of the particles of matter? This is our questions. मैटर के पार्टिकल्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या खासियत है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही आसान है, इसका आंसर लिखना शुरू कीजिए। नाउ स्टार्ट्स राइटिंग, फॉलोइंग आर दी characteristics of particles of matter। सबसे पहला, particles of matter are very small। ठीक है, दूसरा देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। तीसरा देखो, पार्टिकल्स of matter are continuously moving। ठीक है, लगातार मूव करते रहता है। चौथा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। चलो खत्म हो गया जी, ये क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, ये आंसर है, इसको समझना चाहते हैं समझ लीजिए। पार्टिकल्स ऑफ मैटर का क्या खासियत है, ये क्वेश्चन पूछा था, तो टोटल 4 होते हैं, हमने चारों को लिखा दिया है। सबसे पहला लिखा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है बहुत ही छोटा होता है, वेरी स्मॉल, इतना छोटा कि देख भी नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से भी उसको देखना मुश्किल हो जाता है, इतना छोटा होता है। सोचो,
ठीक है। दूसरा लिखा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में खाली जगह होता है, इसीलिए तो आपने देखा कि चीनी को पानी में घोरे, चीनी कहाँ चला गया, तो पानी के पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह था, वहां पे चीनी का पार्टिकल्स चला गया पानी के पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। इसलिए दिख नहीं रहा है लेकिन फिर भी मीठा लगता है शुगर सॉल्यूशन। क्लियर है? ओके। तीसरा हमने लिखाया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो लगातार मूव करते रहता है, कभी एक जगह पर रुके नहीं, कभी टिके नहीं, ठीक है। सबूत क्या है? आपने देखा था अगरबत्ती को हमने जलाया, एक कमरे से दूसरे कमरे में चला गया, कैसे? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक जगह पर था ही नहीं, मूव कर रहा था। पॉलन ग्रेन्स को वाटर में डाले तो वो मूव करने लगा, जिगजैग मूवमेंट, जिसको ब्रोनियन मोशन कहे हम। क्यों? क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स ने उस पॉलन ग्रेन्स को हिट किया, लगातार बार बार टक्कर मारा, इसीलिए वो अपने जगह से जिगजैग मूवमेंट कर गया, ठीक है। चौथा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करते रहता है। सबूत क्या है? राइट, इसको हम लोग खींचेंगे तो नहीं खींचाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए सॉलिड में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन रहता है, लिक्विड में उससे कम रहता है, फिर गैस में उससे भी कम रहता है, ठीक है। तो ये टोटल एग्जाम्पल के साथ हमने बताया चौथा कि अट्रैक्ट करते रहता है। इज इट क्लियर? तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट किस में? सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड, फिर सबसे कम गैस में। ये सब कुछ लिखा है हुए टॉपिक में, आज हमने फिर से एक्सप्लेन कर दिया। चलो मिटा दें जी, आगे बढ़ना है। वेरी गुड, है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 3 पर जितना क्वेश्चन था हमने सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। अगले पेज पर देखते हैं कोई क्वेश्चन है या नहीं है। 4, 5 पर तो नहीं है, ये ओल्ड एनसीईआरटी है। पेज नंबर 6 पे ओल्ड एनसीईआरटी इस पे दिया हुआ है, तकरीबन 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस है। लेट अस सी, 1 बाय 1 करके सभी को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पेज की बातें करें तो पेज नंबर 6 पर है ये, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ना 4 को जो करवाया, वो पेज नंबर 3 पर दिया हुआ था, याद रखना, ठीक। द मास ऑफ per unit volume of a substance is called density. ये इंफॉर्मेशन है, नीचे दिया हुआ है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, अरेंज द फ्लोइंग in order of increasing
डेंसिटी एयर exhaust from chimneys honey water chalk cotton and iron। ये क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आपको कि हम लोग जानते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग डेंसिटी बोलते हैं, यानी कि मास को वॉल्यूम से डिवाइड कीजिएगा तो हमें जो नया क्वांटिटी मिलेगा विच इज कॉल्ड एज डेंसिटी। ठीक है, बढ़ते क्रम में आपको बताना है, जिसमें से कुछ का नाम दिया हुआ एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन, आयरन। बढ़ते क्रम में बताना है कि किसका डेंसिटी जो है वो सबसे ज्यादा है और किसका डेंसिटी कम है। ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चंस। तो बोलिए आंसर सीधे लिखो इसका, है कि नहीं, बस इंक्रीज क्रम में बताते जाना। सबसे कम किसका होगा? एयर का। इससे ज्यादा डेंसिटी किसका होगा? एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी का। तो लिखो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज का मतलब हुआ जो चिमनी से जो गैसें निकल रही है वो। ठीक है, उसके बाद एयर, एग्जॉस्ट, चिमनी, हनी, वाटर लिखिए, वाटर का। इसके बाद हनी, शहद का। फिर क्या? फिर हनी से भी बड़ा हो जाएगा कॉटन, कॉटन। उसके बाद चॉक, उसके बाद लास्ट में आयरन होगा, क्योंकि इन सभी में से सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होता है? आयरन का। आयरन ही है जो सबसे ज्यादा भारी है। इज इट क्लियर? चलिए ये खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्लियर है? हो गया ना? मिटाए? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, समझे, ए और बी। तो 2 का ए देखते हैं, उसके बाद बी में मूव करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए क्या है? टैबुलेट। टैबुलेट द डिफरेंस इन
द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। यह एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ, समझे, इसका आंसर शॉर्ट नहीं होगा। जो स्टेट ऑफ मैटर हमारा होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स का वर्णन करना है, डिफरेंस बताना है। यानी कि हमें 3 कॉलम बनाना पड़ेगा, एक सॉलिड के लिए, दूसरा लिक्विड के लिए और तीसरा गैस के लिए। तो बारी बारी से देखिए, ठीक है। तो एक लाइन पहले जोड़ दो, 5 डिफरेंस लिख लो, कहानी खत्म। फॉलोइंग आर द डिफरेंस इन द characteristics of states of matter। ठीक है, सॉलिड का कॉलम बनाया जाए, फिर हमारा लिक्विड, उसके बाद हमारा गैस। ठीक है, कितना स्पेस लीजिएगा तो देख लो अपने हिसाब से। ठीक है, इस तरफ सीरियल नंबर, इसकी क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। अब तीनों के बारे में लिखो। इट हैज फिक्स्ड शेप, इसमें लिखो, शॉर्ट में लिखो नो फिक्स्ड शेप। नो फिक्स्ड शेप। सॉलिड के तरफ फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स्ड है, फिक्स्ड वॉल्यूम। गैस का नो फिक्स्ड वॉल्यूम, गैस का कोई वॉल्यूम फिक्स्ड है ही नहीं। नेक्स्ट देखो, इसका डेंसिटी की बातें करें तो हाई डेंसिटी, डेंसिटी ज्यादा है सॉलिड का। लिक्विड का नॉर्मल डेंसिटी, न ज्यादा न कम, बीच वाला चक्कर है। तीसरा देखो, लो डेंसिटी गैस का होता है। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें कि दबेगा कि नहीं, तो आप सॉलिड को नहीं दबा सकते हैं, नो कंप्रेसिबिलिटी, नो कंप्रेसिबल। लिक्विड भी नॉट कंप्रेसिबल, नॉट कंप्रेस्ड भी लिख सकते हो, इसे दबाया नहीं जा सकता। गैस को कंप्रेस्ड, कैन बी कंप्रेस्ड लिखो। ठीक है, और लिखिएगा तो इट इज रिजिड, सॉलिड रिजिड है। लिक्विड क्या है, तो इट इज फ्लूइड, ये फ्लूइड है। गैस क्या है, तो ये भी फ्लूइड है।
ठीक, क्या ये कंटेनर को पूर्ण रूप से भरेगा? तो कैनोट फिल कंटेनर कंप्लीटली, बर्तन को पूर्ण रूप से नहीं भरेगा जिसमें इसको रखिएगा। ये भी कैनोट फिल द कंटेनर कंप्लीटली, लिक्विड भी बर्तन को पूर्ण रूप से नहीं भर सकता, ठीक है, लेकिन इट कैन फिल द कंटेनर कंप्लीटली। गैस जो है वो क्या कर सकता है? तो कंटेनर को पूर्ण रूप से भर सकता है, सिर्फ गैस ही ऐसा कर सकता है। ये बर्तन के आकार नहीं ले सकता है। कैनोट टेक द शेप ऑफ ए कंटेनर, बर्तन का आकार नहीं ले सकता, सॉलिड ऐसा नहीं कर सकता। अगला देखिए 7वां, कैन टेक शेप ऑफ ए कंटेनर, लिक्विड जो है वो कंटेनर का आकार ले लेगा, जिस बर्तन में रखेगा लिक्विड उसी का आकार ले लेगा। गैस भी ऐसा कर सकता है, कैन टेक शेप ऑफ ए कंटेनर। चलो खत्म हो गया जी। टोटल 7 डिफरेंस हमने लिखाया सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो 3 कॉलम बनाइए, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और ये 7 डिफरेंसेस लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में, फिर ये आंसर खत्म होता है। क्लियर है? इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करना ही नहीं है। एक तरह से यूं कहूं तो आपसे पूछा गया कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है सॉलिड, लिक्विड और गैस का, डिफरेंस के रूप में आपसे पूछा गया। ठीक है, जो है जो यही है और कुछ है ही नहीं, ये खत्म होते हैं। चलिए लिख लिया, मिटा दें। टाइम है ना? दूसरा का बी क्वेश्चन नंबर, comment upon the following: rigidity, compressibility, fluidity, filling a gas container, shape, kinetic energy and density. चलो लिखो इसको। इसका क्या आंसर होगा भाई? comment upon the following. सब लिख लिया जी, मिटा देंगे। मिटाएं? क्वेश्चन नंबर बी का भी कोई ख्याल है ही नहीं, अगले लेक्चर में बताऊंगा। अब ऐसे भी टाइम हो गया है ना। रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, ये सब का शायद डिफिनेशन पूछ रहा हूं। इसको लिख लिए हूं तो मिटा दें, फिर अगले क्लास में बाकी का क्वेश्चन करवाएंगे। काफी टाइम हो गया वैसे भी। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, टेक केयर।